हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के फिफ्थ वाला टाइप जो है रेडॉक्स रिएक्शन। ये हमारा थर्ड वीडियो है और लास्ट 2 वीडियो में पहले वाले में हमने बात की है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की। सेकंड वीडियो है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसमें मैंने आपको बताया कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। This is third video of chemical equation and reaction, and today we are going to discuss fifth type of chemical reaction, that is what redox reaction। ये बहुत ज़्यादा important concept है। यहाँ पे आपसे छोटा सा सब टॉपिक पढ़ोगे, क्लास 11th में आपको पूरा चैप्टर मिलेगा बेस्ड ऑन रेडॉक्स रिएक्शन। ये इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा सा लॉजिकल भी है। बस आप मेरी बातचीत ध्यान से सुनिए, पूरा कंसेप्ट ये आपको समझ में आएगा और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे बनेंगे। बोर्ड में भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन 100% आता ही है। एक MCQ आएगा बेस्ड ऑन रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए तो बेसिक से शुरू करते हैं। तो बेटा रेडॉक्स समझने के पहले आप समझिए 2 बातें। फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, एंड सेकेंड वन इज रिडक्शन, व्हाट इज रिडक्शन। तो इसमें 4 बातें आपको बता रहा हूँ। तो बेटा फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन। सर व्हाट इज ऑक्सीडेशन? तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे सर? ऑक्सीडेशन, फर्स्ट वन। सेकेंड वन रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, अगर कोई सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तब भी हम बोलेंगे ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तीसरी बात लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इसको भी हम क्या बोलेंगे सर? ऑक्सीडेशन। या एडिंग ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सबसे पहला क्या? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, सेकेंड वन रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, थर्ड वन लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोर्थ वन एडिंग ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट। ये चारों ही बातें हैं ऑक्सीडेशन की। इनका आप उल्टा कर दीजिए। यहाँ मैंने क्या बताया आपको? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या हो जाएगा? रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, देन एडिंग ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। थर्ड क्या था? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, इसमें क्या होगा? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, एडिंग ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट is oxidation, then adding of metallic element is reduction। सुनिए चारों बातें। रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, एडिंग ऑफ मेटेलिक एलिमेंट इज व्हाट? रिडक्शन। बेटा ये बातें बहुत ध्यान रखिए, जब आप इक्वेशन करोगे तब ये कंसेप्ट इसमें यूज होगा। बेटा इनको नोट करिए पहले आप, चारों बातें कि ऑक्सीडेशन की हैं और ये क्या है? रिडक्शन की। ठीक है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन, रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, एडिंग ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट ऑक्सीडेशन, एडिंग ऑफ मेटेलिक एलिमेंट इज व्हाट? रिडक्शन। अब यहां देखिए दोज रिएक्शन in which oxidation and reduction takes place simultaneously। Those reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously are called what? redox reaction। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, दोनों ही बातचीत हो, तो वहाँ क्या होगा सर? उसको बोलेंगे हम रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स सर मिलके ही बना है रेड फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों को मिला दिया, क्या बन गया सर? रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब इसमें रिडक्शन भी होगा और साथ में क्या होगा? ऑक्सीडेशन। बेटा इस रिएक्शन के लिए मैं पूरा वीडियो ही कवर कर रहा हूँ, मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल भी है, साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलिए अब कुछ रिएक्शन से लेके आप रिएक्शन से इनका समझते हैं कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन है, किसका रिडक्शन। ठीक है, और एक बात और बेटा ध्यान रखिए कि ये जो बातें हैं इनमें से कुछ भी हो रहा हो, जिसका हो रहा हो ऑक्सीडेशन, उसको हम क्या बोलेंगे सर? ये नोट करना सर, इंपॉर्टेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट जिसका हो रहा हो ऑक्सीडेशन
उसे क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका हो रहा हो रिडक्शन वो क्या होगा सर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होगा वो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपसे बार बार पूछ लेता है आइडेंटिफाई रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो जिसमें ये पूरे चार में से कुछ एक भी हो रहा हो तो उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, और जिसका हो रहा है ऑक्सीडेशन वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और इन चारों में से कुछ भी एक हो रहा हो, जिसका हो रहा हो रिडक्शन, जिसका क्या हो रहा हो? रिडक्शन, तो वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात ध्यान रखिए आप। ठीक है, अब हम आते हैं वापस से इक्वेशन पे। चलिए बात करते हैं इक्वेशन। आप लिखिए CuO प्लस का H2। क्या लिखा? CuO प्लस का H2। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? आप बताइए। CuO प्लस का H2, CuO इज व्हाट? कॉपर ऑक्साइड प्लस का H2 इज हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ कॉपर ऑक्साइड। अब बताइए क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा इसमें। हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो क्या बन जाएगा? Cu प्लस का H2O। ध्यान से देखिए इस रिएक्शन को। ठीक है, तो देख के ही आपको आप ये बताइए कि यहाँ पे ऑक्सीजन किसके साथ में है और यहाँ पे ऑक्सीजन किसके साथ में है, किससे ऑक्सीजन हटा है और किस में ऑक्सीजन ऐड हुआ है। ठीक है, दोनों चीजें देखिए आप। तो आप ये देखोगे, आप बताइए कि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ क्या बचा? अकेला कॉपर, मतलब इससे ऑक्सीजन हट गया है, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। ठीक है, तो सर कॉपर ऑक्साइड जो है ये क्या हुआ है सर? रिड्यूस्ड हुआ है। कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर ओनली। और यहाँ पे अकेला था हाइड्रोजन, इसको बैठे बैठे कौन मिल गया है? ऑक्सीजन। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या होगा? इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। एक बात और ध्यान रखिए सर, बहुत काम की बात है ये। जो भी आप ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, जो भी हम बातचीत करेंगे सब कुछ बेटा रिएक्टेंट ही है। ठीक है, इन्हीं में से ऑक्सीडाइज होगा, इन्हीं में से रिड्यूस होगा, इन्हीं में से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इन्हीं में से रिड्यूसिंग एजेंट है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये तो बन गया फ्रॉड आ रहा। मतलब जो भी हम बातचीत करेंगे वो यही पर होगी। यहाँ पे अकेला था कॉपर ऑक्साइड, अब क्या बचा? अकेला कॉपर, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड व्हाट? रिडक्शन। तो क्या हुआ? ये रिड्यूस हुआ है। ये क्या अकेला हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन आके ऐड हो गया है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। चलिए अब काम की बात यहाँ देखिए, ये जो रिड्यूस हुआ है दैट वन इज व्हाट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ध्यान रखिए। और जो हुआ है, जिसका हुआ है ऑक्सीडेशन, वो क्या है सर? रिड्यूसिंग एजेंट। ये ध्यान रखिए सर। ठीक है, आपसे बार बार ना ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पूछेगा। क्लियर? तो आपको पहले क्या निकालना है कि किसका हुआ है ऑक्सीडेशन। जिसका हुआ ऑक्सीडेशन वो है सर रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन वो क्या है सर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कुछ समझ आ रहा है? ये दीज ऑल रिएक्शन आर गिवन इन NCERT। ठीक है, और ये एग्जाम में आते नहीं है सर। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन, ये आप खुद से बताइए। अब मैं आपसे बोल दे रहा हूं, जैसे मैंने ना एक रिएक्शन लिया है, रिएक्शन लिया MnO2। ठीक है, Mn बोले तो मैग्नीज, मैग्नीज डाइऑक्साइड, MnO2। तो MnO2 इसको बोलते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड, रिड्यूस विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सारे रिएक्शन एग्जाम्पल में गिवन है और कभी ना कभी बोर्ड में आ चुकी हैं सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आप ध्यान से देखते जाइए, पेन कॉपी पे नोट करते जाइए। ये आपसे रिडॉक्स रिएक्शन बन जाएगा। MnO2 प्लस का HCl, तो क्या बनेगा? ये बनेगा MnCl2, MnCl2 प्लस का Cl2 प्लस का H2, H2O नॉट H2। ठीक है, MnO2 प्लस, अच्छा से बैलेंस करिए, बैलेंस दिस इक्वेशन बाय योरसेल्फ। चलिए यहाँ कितना क्लोरीन है? एक क्लोरीन, यहाँ दो क्लोरीन, कोई दिक्कत नहीं, दो 4 क्लोरीन। तो सर यहाँ पे 4 हो गया, तो यहाँ क्या लगा देंगे? 4 क्लोरीन, तो 4 HCl हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया हाइड्रोजन? यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 लगा दीजिए, 4 हाइड्रोजन हो गया। काउंट नंबर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ कितना ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन, 1 Mn 1 Mn, एवरीथिंग इज बैलेंस। ठीक है, दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। चेक कर लीजिए, 4 क्लोरीन 4 क्लोरीन 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। ओके,
2 ऑक्सीजन। चलिए, दिस वन इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब भैया आप बताइए किसका हुआ है ऑक्सीडेशन, किसका हुआ है रिडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। चलिए बताइए किसका हुआ है ऑक्सीडेशन, किसका हुआ है रिडक्शन। पहले आप अपने मन से लिखिए कॉपी पे, तो मैं बता रहा हूँ आपको आंसर। तो भाई लोग, मैंने क्या बोला आपसे कि जो कुछ भी बातचीत होगी सिर्फ रिएक्टेंट की ही होगी, प्रोडक्ट से हमें कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए अब बताइए किसका हुआ है ऑक्सीडेशन, किसका हुआ है रिडक्शन। अब आपको देख के ही लग रहा है कि सर यहाँ देखिए, यहाँ पे MnO2 है, इसके साथ में ऑक्सीजन है, इसके साथ में क्या आ गया सर क्लोरीन, मतलब इसका ऑक्सीजन हट गया है, एक बात। दूसरी बात, इसमें नॉन मेटेलिक एलिमेंट भी ऐड हो गया है। फोर्थ पॉइंट आपको याद है ना ऑक्सीडेशन का, फोर्थ पॉइंट क्या था, एडिंग ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखिए इसमें क्या MnO2, तो इसका क्या हुआ है MnO2 से ऑक्सीजन हट गया है, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका हुआ है सर क्या रिडक्शन। MnO2 इज रिड्यूस्ड टू MnCl2 एंड Cl2, ठीक है। और HCl इसमें क्या हो गया है, इसमें हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो HCl क्या हुआ है सर, HCl इज बीइंग ऑक्सीडाइज, ये रिड्यूस हुआ है, इसका हुआ है रिडक्शन, ये हुआ है ऑक्सीडाइज, तो ये क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये क्या हो गया सर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। चलिए दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। चलिए अब आगे बातचीत करते हैं, थोड़ा सा NCERT एक्सरसाइज पे आइए अब, ठीक है। टेक दिस एग्जाम्पल एंड ट्राई टू सॉल्व दिस बाय योरसेल्फ। आप पहले इसको इक्वेशन देख के हमको उससे आंसर लिखिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सर। रिएक्शन है PbO लेड ऑक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन टू फॉर्म लेड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो मैंने 4 पॉइंट बताए हैं उन्हीं 4 पॉइंट का यूज करिए। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, removing of hydrogen is reduction, losing of electron oxidation, adding of non-metallic element is what, adding of non-metallic element is what, oxidation, ठीक है। चलिए अब देखिए वापस से आते हैं, तो क्या हो जाएगा कि वो आपसे क्या बोल रहा है, यहाँ ये लेड ऑक्साइड है, इसका ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, तो क्या बन गया अकेला ये लेड, तो रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट रिडक्शन, मतलब लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है। पूरा कंपाउंड लेंगे सर, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड कार्बन एंड गेटिंग ऑक्सीडाइज, ठीक है। ऑप्शन में देखिए क्या पॉइंट हो गए, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ठीक है। आगे ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। चलिए तो सही बात क्या है कि लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये 2 पॉइंट करेक्ट हैं, ठीक है। तो लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, क्या लिखा है सर, लेड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड रिड्यूस हो रहा है कि लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, ठीक है। दिस वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, आप बताना क्या है सर, इनकरेक्ट वन, ठीक है। अब कार्बन डाई इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ना सर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो रहा ऑक्सीडाइज, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये डाइऑक्साइड नहीं होगा यहाँ पे, तो ये भी क्या है रॉन्ग। चलिए कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, हाँ सर ये तो करेक्ट है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज बिल्कुल सही, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, ये भी बिल्कुल सही, मतलब सर 3rd एंड 4th जो हैं वो करेक्ट हैं आपको, लेकिन करेक्ट तो बताना नहीं है, क्या बताना आपको, इनकरेक्ट वन क्या हो जाएगा, 1st एंड 2nd, ठीक है। 1st एंड 2nd जो है आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1st एंड 2nd आर इनकरेक्ट and 3rd and 4th are correct. Carbon is getting oxidized, lead oxide is getting reduced. 3rd 4th correct है, 1st and 2nd जो है वो incorrect है। incorrect आपको बताना है, correct option is 1st and 2nd, जो भी ऑप्शन हो आप मैच कर लीजिए, ठीक है। 1-2 और रिएक्शन करते हैं प्रैक्टिस जो आपको NCERT में गिवन है, ये क्लियर हुआ बेटा क्या, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट एक और लीजिए एग्जाम्पल, अब ये खुद से बताइए आप, सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। सबसे पहले करिए इसको बैलेंस, नंबर ऑफ सोडियम यहाँ पे 2 है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे 1 है। मैंने क्या बताया, पहले करना बैलेंस ऑक्सीजन को, तो कितना हो गया सोडियम 4, यहाँ 4 लगा दीजिए। दिस वन इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन।
अब ये बताइए कौन हुआ है ऑक्सीडाइज, कौन हुआ है रिड्यूस, ठीक है। तो अब इसमें आपको कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। ये अकेला यहाँ पे सोडियम है, अब क्या बन गया ये सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ठीक है। और ऑक्सीजन में कौन ऐड हो रहा है सर, मेटेलिक एलिमेंट, या आप ना वो कसम छोड़ दीजिए, यहाँ जा जाइए। सोडियम में ऐड हो रहा है नॉन मेटेलिक एलिमेंट, सोडियम में कौन ऐड हो रहा है सर, नॉन मेटेलिक एलिमेंट। तो एडिंग ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कौन ऐड हो रहा है सर, मतलब इसको यहाँ से देखोगे तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यहाँ से देखोगे आप तो इसमें सोडियम ऐड हो रहा है, ठीक है। तो एडिंग ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज ऑक्सीडेशन, एडिंग ऑफ मेटेलिक एलिमेंट इज व्हाट, रिडक्शन। तो भाई सोडियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड ऑक्सीजन इज गेटिंग रिड्यूस, ठीक है। चलिए तो बेटा ये तो था रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें एक काम की बात ये सुनिए, कार्बन इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, राइट डाउन दिस पॉइंट, ठीक है। मैं आपको 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ जो कि आपको एग्जाम पर जब लगाओगे तो उसमें सॉल्व कर देता हूँ, ये बहुत हेल्प होगी, ठीक है। और वो 4-5 पॉइंट ये हैं, अल्टीमेटली समरी है, इसको बेटा आप चाहो तो नोट कर लीजिए, या मैं नोट कर दे रहा हूँ तो आप कॉपी कर लेना, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे पहला जो आपको एग्जाम में आते आता है सर, वो क्या है, सबसे पहला फर्स्ट वन टेस्ट फॉर हाइड्रोजन। तो भैया हाइड्रोजन गैस इज बर्न विथ पॉप अप साउंड, ठीक है। हाइड्रोजन गैस इज बर्न विथ पॉप अप साउंड। अगर आपसे बोल देगा कि एलिमेंट F रिएक्ट विथ एसिड अ गैस Y इवॉल्व, तो गैस Y इवॉल्व, ठीक है, विच बर्न विथ पॉप अप साउंड, तो पॉप साउंड अगर आ रहा है समझ जाइए गैस कौन सी है, हाइड्रोजन, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या, दूसरा पॉइंट है आपका कि गैस दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया, अ गैस दैट वन विथ पॉप अप साउंड इज हाइड्रोजन, अ गैस दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की, नोट करते जाइए सारे पॉइंट, अ गैस दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की, और अ गैस that blow off the burning candle और blow off the burning splinter, ठीक है, is कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा सर, कार्बन डाइऑक्साइड। अ गैस हैविंग पंजेंट स्मेल, पंजेंट मतलब जो जिसको सूंघने से आपको जलन वगैरह होगी, ठीक है, वो है सल्फर डाइऑक्साइड। पंजेंट स्मेल किसकी होती है सर, सल्फर डाइऑक्साइड की। गैस दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। Gas that burn with pop-up sound is hydrogen. Gas that burn with pop-up sound is what? Hydrogen. Gas that burn with brown fume. Gas that burn with brown fume is nitrogen dioxide, NO2. चारों पॉइंट, pop-up sound, hydrogen. Gas turn lime water milky is carbon dioxide. Gas having pungent smell, sulfur dioxide. Gas हैविंग ब्राउन फ्यूम, ठीक है, ब्राउन कलर फ्यूम होगा वो क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये चारों बात इंपॉर्टेंट है, चारों आप नोट कर लीजिए। इसके बाद 4 बातें और बता रहा हूँ सर, वो 4 बातें क्या कि भैया नेक्स्ट वन ये है टाइप ऑफ रिएक्शन परवेज, वो क्या, ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। नोट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन, और नहीं बोल रहा हूं मैं, मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आप बोलोगे गुरुदेव ये तो बताइए कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक होता क्या है, तो बेटा दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज और गिवन आउट, ठीक है, दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज और गिवन आउट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और those reaction in which energy is absorbed, energy is taking out और taking in और absorb, ठीक है, तो वो क्या होगा सर, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो एंडोथर्मिक, जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक। तो पहला मैंने पॉइंट क्या बताया, ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक रिएक्शन, मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर exothermic reaction. Those reaction in which energy is absorbed are endothermic. Those reaction in which
एनर्जी इज रिलीज इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। कार्बन इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन इज व्हाट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब यह है कि ऑक्सीजन को बहुत जल्दी अपनी तरफ वो खींच लेगा। मतलब सर सबसे जो बेस्ट फ्रेंड है ना कार्बन का, वो कौन है, ऑक्सीजन। इसका वाइस वर्सा भी कि ऑक्सीजन का बेस्ट फ्रेंड कौन है, कार्बन। कि कहीं भी ऑक्सीजन को अगर कार्बन दिखेगा तो किसी के भी साथ है सर वो उसको छोड़ देगा, ठीक है। कहने का मतलब मेरा ये है कि कार्बन इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो भाई साहब जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसके पहले वार्निंग गैस के बेस पर आपने नोट किया क्या, नोट करते जाइए। ये एमसीक्यू जब आप लगाओगे तो ये बातें बहुत काम आएंगी सर। तो पहली बात एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके उसको नोट डाउन करते जाइए। मैं नोट करूँगा, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बात क्या कि हाइड्रोजन गैस बर्न विथ पॉपअप साउंड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की और ब्लो ऑफ द बर्निंग कैंडल और स्प्लिंटर, सल्फर डाइऑक्साइड हैविंग पंजेंट स्मेल और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बर्न विथ ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन कलर फ्यूम्स। चार बातें इसकी हैं। चार बातें क्या हैं कि सर ऑल द डिकम्पोजिशन आर एंडोथर्मिक, मोस्ट, मैंने ऑल नहीं बोला कॉम्बिनेशन के लिए, मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन आर एक्सोथर्मिक। तीसरी बात, दो रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब इज एंडोथर्मिक, एनर्जी इज रिलीज और गिवन आउट एक्सोथर्मिक, कार्बन इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और एक और देखिए, डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक और लिखिए ये, डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी जो मैंने 3 वीडियो बनाए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अगर आपने इसकी जो बातें आपके दिमाग में हैं तो आप एनसीईआरटी एग्जाम पर में नियर अबाउट 25 एमसीक्यूज गिवन है, वो आप ऐसे कर दोगे, ठीक है। चलिए, तो क्या कि ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट करिए। मैंने क्या होता है कि डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज एक्सोथर्मिक, मतलब जब एसिड में आप वाटर ऐड करोगे सर तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब यह है कि वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन दे रहा हूँ। पहला मैंने बताया आपको कॉम्बिनेशन, वो क्या होता है, 2 रिएक्टेंट 1 प्रोडक्ट या 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म 1 प्रोडक्ट इज कॉम्बिनेशन। सेकेंड वन, 1 रिएक्टेंट 2 और मोर प्रोडक्ट, ठीक है, ये एक दूसरे का उल्टा है। 1 रिएक्टेंट 2 और मोर प्रोडक्ट इज व्हाट, डिकम्पोजिशन। 3 टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल। Thermal decomposition, photochemical decomposition, electrical decomposition. I have explained these reaction in detail, so you can watch second video, ठीक है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके लिए गए थे हम केदारनाथ, वो आपको याद है, केदारनाथ का महंगा आलू जरा फीका पड़ा है, हाई कोर्ट है आप, ठीक है। तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 2 कंपाउंड रिएक्ट टुगेदर and exchange their ions are called what, double displacement reaction, ठीक है। या डबल डिस्प्लेसमेंट का तो एक कॉमन सा एग्जांपल आप दिमाग में रखिए, कभी भूलोगे नहीं। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेट रिएक्शन। इसका मैंने एग्जांपल दिया था, एक और लीजिए। जैसे आप लंच बॉक्स में आप लेके आए हैं दाल चावल, मैं लंच बॉक्स में लेके आया हूँ सब्जी पराठा, ठीक है। मैं क्या लेके आया हूँ, सब्जी पराठा, आप क्या लेके आए हैं, दाल चावल। तो आपसे दाल मैंने ले ली और मैंने सब्जी आपको दे दी, और आप क्या खा रहे हैं, आप खा रहे हैं सब्जी चावल, मैं क्या खा रहा हूँ, दाल पराठा। 2 कंपाउंड रिएक्ट टुगेदर एंड एक्सचेंज देयर आयंस आर कॉल्ड व्हाट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आप क्या लेके आए हैं, दाल चावल, मैं लेके आया हूँ सब्जी पराठा, दाल आपने मुझे दे दी, सब्जी मैंने आपको दे दी। तो 2 कंपाउंड रिएक्ट टुगेदर एंड एक्सचेंज देयर आयंस आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए, इनके बेटा कुछ कलर भी आते हैं, तो कलर भी आप नोट कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू कलर होगा, फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन कलर होगा, NO2 होगा ब्राउन कलर फ्यूम होगा, ठीक है। और लेड नाइट्रेट कलरलेस होगा। इसी बारे में और हम आगे बातचीत करेंगे डिटेल में, ठीक है। अब ना आप एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाइए, जो कुछ भी आपको डाउट होता है वो
कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। ओके।